क्या आपके पास कोई वीज़ा है? खाच 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 मारे जा रहे हैं बस। क्योंकि देखो जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, आप फिजिकली तो टूट ही जाते हो, इमोशनली भी टूट जाते हो। एक्सपीरियंस का मुताबिक में आदमी लोग को सैलरी देता है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सारे लोग ठीक हों। देखिए आज के ब्लॉग में मैं करने वाला हूँ इन्वेस्टिगेशन। मैं जाऊँगा बकाले पे और चाचू से मैं पूछने वाला हूँ कि क्या आपके पास कोई वीज़ा है। ऐसा मैं इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि हमारे इस सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था कि भाई मुझे सऊदी में आके बकाले पे काम करना है, क्या वीज़ा मिल जाएगा? तो ये सारी चीज़ें हम चाचू के पास या दूसरे बकाले पे दूसरे भैया के पास जाके सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। मैंने भाई से वादा किया था कि मैं अपने ब्लॉग में इस चीज़ को कवर करूँगा, जाऊँगा बकाले पे, चाचू के बकाले पे, दूसरे भैया लोगों के बकाले पे और सारी चीज़ें पूछूंगा और आप लोगों को बताऊँगा, दिखाऊँगा, समझाऊँगा। इवन वो लोग खुद आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे क्योंकि देखो मैं हूँ हाउस ड्राइविंग में, तो मुझे आइडिया नहीं है बकाले का क्या तरीका है, कैसे चीज़ें होती हैं। तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं सीधे जाऊँगा लोगों के पास एंड जो आप लोगों ने कहा है वो मैं पूछना शुरू कर दूँगा कि भैया क्या है, वीज़ा है, क्या मिल जाएगा, क्या सैलरी है, खाना मिलेगा कि नहीं साथ में, और सारी प्रोसेस क्या है उसका आने का, सारी चीज़ें मैं उनसे पूछूंगा। क्योंकि भाई क्या पता बकाले पे आने का प्रोसेस अलग होता हो कुछ चीज़ों का। तो सारी चीज़ें चलेंगे बकाले पे, पूछेंगे। बाकी आप ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको लेके चलता हूँ, सारी चीज़ें पूछ के बताता हूँ। टहलते टहलते निकल चलते हैं बकाले पे चाचू के पास। देखते हैं कौन से चाचू हैं, दो चाचू हैं ना। देखते हैं अभी बकाले पे कौन से हैं, जो चाचू होंगे उनसे बात करेंगे एंड पूछेंगे कि वीज़े का क्या प्रोसेस है, उनके पास है या नहीं, उनको कोई आदमी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बकाला करिया पे ही हो, किसी और बकाले पे, पर सऊदी में हो। चलिए बकाले पास पहुंचने वाला हूं, तो चाचू से पूछता हूं सारी चीज़ें। चाचू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है, तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे उसका बताना जवाब, अगर आपको पता हो तो। ठीक है? ठीक है। मैं अभी बकाले के अंदर ही हूँ, लेकिन चाचू थोड़ा सा मसरूफ़ हैं, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बहुत सारे कस्टमर हैं, वो अपना डील कर रहे हैं, उनको पहले अपना काम ख़त्म कर लेने देते हैं। उसके बाद जो हमारा काम है, जो चीज़ें हमें पूछनी है, उनसे हम पूछेंगे और देखेंगे उनको पता है या नहीं, या फिर उनके पास वीज़ा वीज़ा है कि नहीं। चाचू मुझे एक वीज़े के बारे में पूछना था। हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने कमेंट करा है कि बकाले का वीज़ा चाहिए हमें, तो क्या प्रोसेस है और क्या आपके पास कोई वीज़ा है? अभी हमारे पास वीज़ा नहीं है। अभी नया वीज़ा निकालने के लिए बहुत प्रोसेस है। पहले तरफ से तुरंत नहीं निकालता हूँ। फिर क्या, पहले हम एप्लीकेशन देना चाहिए। अच्छा। एप्लीकेशन दिएगा तो वो जवासत में वो डालेगा, फिर एक हफ्ता 2 हफ्ता के बाद वो कफील को, वो ये सऊदी आदमी को वो उसका जवाब वापस देगा। यार चाचू थोड़ा ज़्यादा मसरूफ़ हैं, तो उतने डिटेल में और बहुत बेहतर तरीके से वो सारी चीज़ों को नहीं बता सकते मुझे अभी, क्योंकि उनके पास कस्टमर आए जा रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, बाकी यार हम चलेंगे दूसरे बकाले पे एंड वहाँ पे अगर भैया लोग खाली होंगे तो उनसे हम अच्छे से पूछेंगे और देखेंगे क्या उनके पास वीज़ा है कि नहीं है। क्योंकि चाचू के पास वीज़ा तो नहीं है, चाचू ने बोला है। तो बकाले पे चलते हैं, देखते हैं। पर उससे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा वेट। देखो मेरी ड्यूटी कितनी ज़्यादा लगती है, ये तो आप लोगों को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने पिछले ब्लॉग में देख रखा है। तो जब अभी थोड़ी देर में ड्यूटी लगेगी ही, तो फिर क्या फ़ायदा पर्सनली जाके गाड़ी लेके जाऊँ, वहाँ पे रुकूँ, पूछूँ, करूँ? नहीं भाई, अभी ड्यूटी लगेगी, जाऊँगा उसी टाइम पे ये भी लोगों से पूछ लूँगा और थोड़े ब्लॉग भी शूट कर लूँगा। पर भाई अभी इंटरनेट पे कुछ तबाही गिरा है भाई, जिसने इंटरनेट को ना यूं बम कर दिया भाई, खच 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 कर दिया है। तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या आपने एनिमल 2 का टीज़र देखा? आपको नहीं पता एनिमल 2 का टीज़र आ चुका है भाई। क्या छापा है लोगों ने भाई, एक एक सीन मारे उठा के इधर से उधर भाई। मतलब यार ठीक है, नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है, पर इधर तो अकल भी इस्तेमाल नहीं करा है भाई। एक एक फ्रेम छाप मारा है भाई लोगों ने, एक एक फ्रेम छाप मारा है। मैं बात कर रहा हूँ बागी 4 के टीज़र की। बागी 4 हमारे टाइगर श्रॉफ खतरनाक आए हैं लेके अपना बागी 4 भाई, और क्या टीज़र बनाया है भाई, वाह। एनिमल से ऐसे उठाया, एक्टर चेंज करा, बस हो गया काम भाई। भाई साहब, अरे भाई यार मैं क्या बोलूँ भाई। ब्रुटैलिटी होनी चाहिए थी, पर लॉजिकल तो लगनी चाहिए ना भाई। खाच 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 मारे जा रहे हैं बस।
और वो बेचारी एक एक्ट्रेस है, अपने से डबल वेट वाले आदमी को उठा के ऐसे फेंक रही है पीछे ना कि मत ही पूछो भाई। बाकी हाँ, आप लोगों को पता ही है कि मैं थोड़ा फिल्मी हूँ, पता होना चाहिए, मैं करता था फिल्मों का रिव्यू ऐसा। तो मेरे ब्लॉग में आपको ऐसे थोड़े बहुत ग्लिम्स देखने को मिल जाएंगे, गानों के, टीजर के, जो नया आएगा उस टाइम पे थोड़ा सा जिक्र आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी यार मेरा गला थोड़ा ख़राब सा फील हो रहा है, खांसी हुई नहीं है पर खांसी आ रही है थोड़ी थोड़ी। अब इसको कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक होता है ना कि खांसी आ रही है तो हाँ भाई जलन होने लगी है, बार बार बैक टू बैक खांसी आ रही है, वैसा वाला नहीं है, पर खांसी आ भी रही है, हर 5 मिनट 10 मिनट में ऐसे करके आ रही है। पर ये खांसी नहीं है, वो होता है ना कि सीना जलने लगता है खांसते खांसते, उस टाइप का नहीं है। पर 1-2 दिन वेट करता हूँ, अगर सही हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर चलेंगे सैदलिया पे, दवा लेंगे भाई, बहुत ज़रूरी है भाई। जो भी अपने घर से दूर रहता है ना भाई, मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ कि वो कभी बीमार ना हो, ना ही बुखार हो, ना ही शरीर दर्द करे, ना ही खांसी जुकाम हो, कुछ ना हो भाई, कुछ ना हो। क्योंकि देखो जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, आप फिजिकली तो टूट ही जाते हो, इमोशनली भी टूट जाते हो, क्योंकि फैमिली मेम्बर पास में नहीं होते तो वो जो होता है ना कि सहारा मिलता है यार, फैमिली है साथ में, कोई मसला नहीं है, वो चीज़ें भी नहीं होती भाई। तो मैं तो हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो भाई, लोग बीमार ही ना पड़े भाई। बाकी अभी तक मेरा कोई ड्यूटी नहीं लगा है, 2 बज चुका है, देखते हैं कब लगता है। अगर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो हम खुद जाएंगे बकाले पे और फिर भैया से जो बातें हमें करनी है वो सारी चीज़ें करेंगे। फाइनली गाइस, इस वक्त बजने वाले हैं 5 और अब जाके मेरी लगी है ड्यूटी। तो चलते हैं, बकाले का ही सामान भी लेना है और बकाले पे ही भैया से हम लोग वीज़ा के बारे में पूछ भी लेंगे कि क्या सिस्टम है बकाले का लेके। पर भाई सबसे पहले जो है ना वो है जिम्मेदारी का काम, तो पहले हम उस जिम्मेदारी के काम को निभा लेते हैं। जो सामान लेना है पहले वो सामान ले लेते हैं, उसके बाद भैया इंशाल्लाह फ्री होंगे तो उनसे हम लोग बात भी कर लेंगे, जो चीज़ें पूछनी है उनसे वो सारी चीज़ें पूछ भी लेंगे। ये हमारे भैया हैं जिनको आपने पहले भी देख रखा है हमारे ब्लॉग में। तो भैया मुझे ये बताइए कि हर बकाले में जितने लोग आते हैं सबका प्राइस सेम होता है या फिर क्या बोला तूने? कुछ अलग होता है, डिफरेंट? नहीं अलग होता है। अच्छा। क्योंकि आदमी लोग का एक्सपीरियंस का मुताबिक में आदमी लोग को सैलरी देता है। एकदम नया आदमी तो इंडिया से आता है, फिलीपीन से आता है और बांग्लादेश से आता है, नेपाल से आता है। सब आदमी को आदमी नया होता है तो नया प्राइस से वो लोग कैसा है आदमी, अच्छा है देखने में और बात करने में अच्छा है, उसको वो एक्सपीरियंस मुताबिक में उसको सैलरी पकड़ता है। 1200 1300 1400 से स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम न्यू। अच्छा। और आदमी को ये बकाला का काम में एक्सपीरियंस है तो उसको सैलरी पकड़ेगा 1600 1700 1800, एक आदमी एक प्राइस देता है। अच्छा। जिसके साथ जिसका डील होता है कि आपको महीना में इतना दूंगा, उसका हिसाब से वो काम पे लगता है, वो काम करता है उधर। अच्छा, ऐसा है बस। भैया से मैंने वैसे वीज़ा का भी जिक्र किया है, पर भैया वीज़ा के बारे में नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये खुद यहाँ पर काम करते हैं। पर हाँ इंशाल्लाह जो इनके ऊपर है थोड़े से आते हैं मुदीर टाइप में, अगर वो कभी मिलेंगे तो उनसे जिक्र करेंगे, हम लोग पूछेंगे। और कुछ कहेंगे भैया? नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भाई को सपोर्ट करिए। भाई बहुत मेहनत करता है वीडियो के लिए, सब आदमी से नहीं होता है ये सब वीडियो करने का, बहुत मेहनती से करता है। वीडियो शूट करने में बहुत टाइम लगता है और मेहनत होता है, इससे ज़्यादा होता है वीडियो एडिटिंग में। सही बात है भाई। इसके बाद अपलोड करता है, आप लोग को दिखाता है। पर भैया जो लोग देखते हैं ना वो लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, लोग लाइक करते, कमेंट करते, सब्सक्राइब करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जो वीज़ा की चीज़ है हम और भैया से पूछ के आपको ज़रूर बताएंगे। अभी मुदीर वाले भैया हैं नहीं जिनको पता होता है ये सारी चीज़ें, जब वो रहेंगे तो उनसे पूछ के सारी चीज़ें बताएंगे। पर क्योंकि अभी हम सामान लेने आए थे तो भाई कॉल आ जाएगा, उससे पहले चलते हैं, पहले उस सामान को लेके पहुंचा देते हैं, फिर इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो ज़रूर बताएंगे सारी चीज़ों को। बाय भैया। बाय। वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें तो आपको चाचू ने बता दी थी, कैसे लोगों को कितना पैसा मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको इस भाई ने बता दी। और सामान वामान मैंने ले लिया है, तो चलते हैं अब रूम पे एंड सामान को दे देते हैं। हाँ मुदीर भाई नहीं थे, वो होते तो आप लोग को पता चल जाता कि वीज़ा है कि नहीं। और अगर किसी दिन मैं गया और वो जो मुदीर वाले भाई हैं अगर वो रहें तो मैं इंशाल्लाह उनसे पूछ के आपको चीज़ें बता दूंगा, या फिर वो भैया सारी चीज़ें आपको खुद बता देंगे। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इनके पास वीज़ा हो, क्योंकि इनका जो बकाला है ना ये नया खुला है, अभी 2-2.5 महीना ही हुआ है इनके बकाले को खुले हुए।
तो हो सकता हो इनको आदमी की ज़रूरत हो। अगर होगा तो जिसको भी चाहिए होगा वो कमेंट कर देगा, मैं आपका उनसे बात करा दूंगा। फिर आप लोग आपस में और भी जो भी चीज़ें बातें करनी होंगी, क्लियर करना होगा, वो सारी चीज़ें आपस में बात करके क्लियर कर लेना। बाकी आप लोग आइए मेरे साथ, खाइए मेरी फेवरेट बिस्किट ब्लैक एंड वाइट, जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, पर मुझे ये ब्लैक एंड वाइट वाला पसंद है। बाकी अब होने वाली है शाम, तो आज का ब्लॉग यहीं तक। मैं मिलता हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।